नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। सरकार बिहार को विकसित बनाने में एक एक कदम उठाए जा रही है, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिहार सरकार के तरफ से सरकारी कर्मचारियों के डीए यानी डेली अलाउंस और टीए यानी ट्रैवल अलाउंस में अब बड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार के तरफ से यानी बिहार वित्त विभाग के तरफ से एक नई नियमावली जारी की गई है, जिसके तहत ये बदलाव लागू किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से बदलाव है और सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है। अगर आपको बता दें तो बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने बिहार यात्रा भत्ता द्वितीय संशोधन नियमावली 2026 लागू कर दी है। नए नियमों के तहत अब सरकारी काम से अगर जो कर्मचारी हैं वो फॉरेन टूर पर जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को टीए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तय दरों के अनुसार मिलेगा। वहीं यात्रा के दौरान फ्री स्टे या फ्री फूड मिलने पर डीए में कटौती का पुराना जो नियम था उसे भी अब खत्म कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी और टीए और डीए का भुगतान पहले से और ज़्यादा आसान और पारदर्शी होगा। नई नियमावली के अनुसार अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ऑफिशियल फॉरेन विजिट पर जाता है तो उसे यात्रा भत्ता बिहार सरकार की पुरानी दरों से नहीं बल्कि एमईए की अप्रूव्ड रेट्स के अनुसार मिलेगा। इससे विदेशी यात्रा करने वाले कर्मचारियों को बेहतर और वास्तविक खर्च के हिसाब से भुगतान मिल सकेगा। सरकार ने डेली अलाउंस से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है। पहले अगर यात्रा के दौरान कर्मचारी को फ्री अकोमोडेशन मिलता था तो डीए में 25% की कटौती की जाती थी। फ्री मील्स मिलने पर 50% और दोनों सुविधाएं मिलने पर 75% तक डीए कम कर दिया जाता था। अब इस पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, यानी अब मुफ्त ठहरने या खाने की सुविधा मिलने पर भी डीए में कटौती नहीं की जाएगी। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार के काम से ऑफिशियल फॉरेन विजिट पर जा रहे हैं तो अब उसको आपके डीए से नहीं काटा जाएगा। तो बिहार सरकार की तरफ से ये एक और बड़ा कदम उठाया गया है और सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं देने की पहल की गई है। आपको बता दें कि अब नई व्यवस्था में टैक्सी फ्री रीएम्बर्समेंट और सरकारी वाहनों में इस्तेमाल के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। यानी पटना समेत चिन्हित शहरों में कैटेगरी 1 ऑफिसर्स को पहले की तरह वास्तविक टैक्सी खर्च का भुगतान भी मिलेगा। वहीं अगर सरकारी वाहन का इस्तेमाल होता है तो फ्यूल कॉस्ट का भुगतान लॉग बुक और वास्तविक ईंधन खपत के आधार पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों में टीए डीए सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, सिंपल और एम्प्लॉय फ्रेंडली बनेगा। यानी कि अब जैसे ही अब आप जाते हैं किसी भी ट्रैवल पर तो आपका जो फ्यूल का खर्च होता है, आपने जितनी की दूरी तय की है उसी के हिसाब से फ्यूल का कॉस्ट भी दिया जाएगा। अगर हम आपको बता दें तो सरकार ने डेली अलाउंस से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया। ये तमाम कदम उठा रही है सरकार। वित्त विभाग की तरफ से नई नियमावली जारी कर दी गई है। बिहार में जो सरकारी कर्मचारी है अब उनके सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो तमाम बातें आपने सुनी है। आपको सरकार की ये पहल कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और भी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।